मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, हम तो मचल गए ओ यूं ही फिसल गए आ। सुल्तानपुर की जनता किसको फिसलाएगी और किसको देगी एक बार और मौका, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वो लोग हैं जो इस बार हर बॉल पर मारेंगे चौका। निष्ठा शर्मा, आपने अपनी पहचान सुल्तानपुर से गा गा कर बनाई है और अपनी रियलिटी शोज में जगह बनाई, लेकिन जब आप यहाँ से बाहर जाती हैं तो मजरू सुल्तानपुरी की पहचान के साथ कैसे आगे बढ़ती हैं? लोगों को सुल्तानपुर का जो एक एक आइडेंटिफिकेशन है वो मजरू सुल्तानपुरी जी से मिला है, सबको पता है ये बात। बट मजरू सुल्तानपुरी जी के बाद एक बहुत लंबा स्पेस आया, एक बहुत लंबा समय आया जिसमें बीच में कुछ लोगों ने सुल्तानपुर के बारे में ज़्यादा सुना नहीं या फिर सुल्तानपुर के बारे में ज़्यादा देखा नहीं कि कौन आ रहा है कौन नहीं। तो जब मैं गई रियलिटी शो में एंड व्हेन आई सेड दैट आई एम फ्रॉम सुल्तानपुर, तो उन्होंने बोला कि आप मजरू सुल्तानपुरी जी के शहर से हैं जिन्होंने इतने बड़े बड़े सॉन्ग्स लिखे हैं और हमारी बॉलीवुड को एक इतना बड़ा नाम दिया है। एंड तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड अ वेरी ग्रेट थिंग फॉर मी इन माई लाइफ कि मुझे अपने सुल्तानपुर को रिप्रेजेंट करने का मौका मिल रहा है। इस बार गा कर बताइए क्या सोचती हैं आप शहर के लिए, राजनीति के लिए? मैं सबसे ज़्यादा यही कहूँगी, जो भी व्यूअर्स देखते हैं आई थिंक दे आर वेरी प्रेशियस फॉर ऑल ऑफ अस एंड उनके वजह से ही आई थिंक एज एन आर्टिस्ट आपको बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन मिलता है। तो मैं उनकी ये जो एक ब्लेसिंग्स है मेरे लिए, उसके लिए मैं कहूँगी, ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। मुंबई जाती हैं तो सुल्तानपुर की वो कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा मिस करती हैं? पानी पूरी। I miss पानी पूरी a lot. I think that's the best thing about सुल्तानपुर। तीखा राजनीति भी हो जाती है कि खाली जब आप देखते हो घूमते हो तो कैसा लगता है सुल्तानपुर का वो कनेक्ट? नहीं, सुल्तानपुर तो एक्चुअली मजरू सुल्तानपुरी जी से तो जुड़ा हुआ ही है और हम ये कहना चाहेंगे कि पापा जी मम्मी जी ने जिस तरीके से हम लोग को शिक्षा दी है संगीत की और 26 साल से इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं, तो हम लोग को यही शिक्षा दी गई है कि आप अपने संगीत को बड़ी लगन से मेहनत से करिए और खूब रियाज करिए, खूब मेहनत करिए। सुल्तानपुर और सुल्तानपुर के आगे बढ़ना, क्योंकि मजरू सुल्तानपुरी एक ऐसी जगह पर हैं जब आज नेक्स्ट जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं तो क्या बोलती हैं? देखिए ऐसा है कि मतलब ये तो मजरू जी इतनी बड़े वो थे, शख्सियत हैं कि इनको सभी लोग जानते हैं और इनको स्पेशली बोल के कहा जाता है जब ये उस समय मतलब उस समय जब कुछ भी आगे बढ़ने के उतने लोग नहीं सोचते थे, तब उन्होंने इतना अच्छा काम किया। तो एक वो मतलब कहते आइडल हैं। जब शुरू में जब ये प्रोग्राम में जाती थी तो हम यही कहते थे कि अगर मजरू सुल्तानपुरी जी गांव से उठ के वहाँ शहर में अपना नाम परचम लहरा सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते, आप भी करिए। जब आप देखते हैं एज अ सिंगर, एज अ परफॉर्मर, क्या सोचते हैं कैसे? सबसे अच्छी बात कह सके, मैं तो बाथरूम सिंगर हूँ, मतलब मैं कोई प्रोफेशनल या ऐसा कुछ नहीं हूँ, बस बाथरूम में कर लिया, बस कभी कभी वाइफ को वो करने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए भी मैं गाता हूँ बस, और कुछ नहीं। व्यूअर्स को भी इम्प्रेस करें। तो उसके लिए मजरू जी का बस वही, जीवन के दिन छोटे सही हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ हम भी बड़े दिल वाले। जीवन के दिन छोटे बड़े लंबे जैसे भी हों, जब वोट आता है तो नेताओं को तो वोटर की याद आ जाती है। कैसे देखते हैं इस बार के वोट को, क्या सोचकर वोट करें? अब इस समय तो देश दो ही हिस्सों में बटा ही हुआ है, बीजेपी प्लस अन्य, तो सबके अपने अपने व्यू है। लेकिन सुल्तानपुर की एक जो बेसिक समस्या है वो सारी पार्टियां आई और किसी ने उसको नहीं देखा, जाम। आप भी आई होंगी, आपने देखा होगा जाम का ये हाल है कि लोग पार नहीं हो पाते। लेकिन कोई भी पार्टी, वो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, किसी ने कुछ नहीं किया जाम को लेके। और ये सारे जिले की समस्या है, इस पे कोई ध्यान ही नहीं देता।
आपका ध्यान किस पर रहेगा इस बार, किस मुद्दे पर ध्यान दें? देखिए, सुल्तानपुर अपने आप में एक बहुत हाईली प्रोफाइल एरिया है, क्योंकि इसी के अंदर 5 तहसीलें जुड़ी हुई हैं। और चुनावी समावेश से देखा जाए तो हाँ, बात सही है कि बहुत सारी कमियां कई पार्टियों ने रख रखी है। और सबसे बड़ा मुद्दा है इस समय कि मीडियम वर्ग के लिए आज तक सरकार ने कुछ भी नहीं किया। मेरा मुद्दा तो है कि एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा रहा इनका, और आने वाले दिनों में ये इनकी सरकार आए, यही मेरा मुद्दा है। सरकार और मुद्दा बड़ा दिलचस्प होता चला जा रहा है, क्या सोचकर वोट करेंगे इस बार? लॉ और एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, और शिक्षा और चिकित्सा पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, उसकी बहुत ज़रूरत है। मंदिर पे वोट करना है। मंदिर पे वोट जी, सुल्तानपुर मंदिर पे वोट करें। जी हाँ। इस जगह पे आए कई साल हो गए, बट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लाइफ टाइम हमने यहाँ पे पहली बार नेशनल फ्लैग इतना अच्छा एक देखा है। तो मुझे लगता है कि हर सिटी में एक नेशनलिज्म का एक थोड़ा सा सिंबल होना चाहिए। जो कोई भी सरकार ले वो दिक्कत नहीं है, बट वो इस सरकार के अंडर आया तो एक अच्छी चीज़ है। बाकी करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे स्पोर्ट्स या फिर एजुकेशन को लेके बहुत सारे डेवलपमेंट के भी नीड है। आशाएं तो बहुत हैं, उम्मीदें बहुत हैं, कितना उम्मीदों पर खरा उतरेंगे ये भी तो देखना होगा ना। गाने के जरिए बताइए। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं युवा पीढ़ी कैसे देखती है पुराने कनेक्ट, इस कनेक्ट और आने वाले दिनों को, वो हमें डिस्क्राइब करें। ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो 30-35 साल से संगीत की पूजा कर रहे हैं और उसको उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। सो आई वांट कि उनको भी एक रिकग्निशन मिले और उनको भी वो एक रिस्पेक्ट मिले, जैसे कि स्पोर्ट्समैन को मिलती है, जैसे कि एक नॉर्मल इंसान को मिलती है, जस्ट लाइक द वे। बताइए क्या चाहते हैं? आई विल ब्रिंग आउट, जिससे मैं अपनी आइडेंटिटी बताती हूँ, तो वो गाना मैं गाऊंगी। हो नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। थैंक यू सो मच। याद ऐसे रखा जाएगा कि इतिहास के पन्नों में हमेशा दर्ज रखा जाएगा। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, सुल्तानपुर, एबीपी न्यूज़। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।